सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया। तो फिर आगे जाके ये मुकद्दस मरियम का गीत है, लेकिन उससे पहले एलिशबा कहते कि जैसे ही तूने मुझे सलाम किया, या 39 ऐसे मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में, यहाँ भी पहाड़ी मुल्क का जिक्र है, देखिए, यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हो कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूह कुदस से भर गई। सिर्फ बच्चा ही नहीं, जो एलिशबा जो थी वो भी रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार के कहने लगी कि तू औरतों में से मुबारक है और तेरे रहम का फल। अब उसे तो पता नहीं था मुकद्दस मरियम प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो तो अभी आई है, दाखिल ही हुई है। तो उस जमाने में तो चिट्ठी पत्र भी नहीं होता था, आपको पता है, महीने लग जाते थे कोई खबर किधर पहुंचाने के लिए। तो अजीजों, यहां लिखा हुआ है कि उसने कहा कि पेट में बच्चा उछल पड़ा और एलिशबा रूह कुदस से भर गई। बुलंद आवाज से उसने कहा कि तू औरतों में से मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। यह है नबूवती कलाम। ना सिर्फ वो रूह कुदस से भर गई, बल्कि उसने नबूवत की। उसे खुदावंद कहा, पैदा होने से पहले ही यीशु को खुदावंद कहा। और फिर उसके बाद मुकद्दस मरियम जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी का गीत गाती है, जिसकी डिटेल में हम जाकर और मुश्किल से हम फिर ख़त्म कर पाएंगे वक्त पर। तो अजीज़ों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ खुदा की वो इंतज़ामात हैं जो यीशु की यूनिकनेस को जाहिर करते हैं। किसी और नबी के बारे में पूछ लें अगर कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बाद में स्टोरियां बनाने की कोशिश की होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना जिब्राइल फरिश्ते आए उनकी माओं के पास, ना उन्होंने आके कोई ऐसी खबर दी, और ना ही ये चीज़ें हुई जो अभी आगे चल के आप सीखने जा रहे हैं। और फिर बादशाहों का बादशाह पैदा कहाँ होता है? अस्तबल में। खुदावंद खुद इंसान बन के आया है। कहाँ? अस्तबल में। जब भेड़ बकरियां गाय बैल बांधे गए, आप जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास भेड़ बकरियां होंगी, उनको पता होगा कि जिथे डंगर बन दे आ उथे कितनी बदबू होती है। कोई अच्छी प्लेजेंट जगह नहीं होती वो। हमारे खुदावंद ने, ये उसकी यूनिकनेस है, हम्बलनेस है, बादशाहों का बादशाह है वो। और वो आता कहाँ पे है? एक अस्तबल में उसकी पैदाइश होती है। लूका की इंजील 2 बाब 1 से 7 आयत में इसका जिक्र है, और इसे नोट कर लें, ठीक है। और जो मुकद्दस मरियम का गीत था वो लूका की इंजील मुकद्दस मरियम का गीत लिख लें, पहला बाब 57 से 79 आयत तक ये है लिखा हुआ उसमें। और लूका की इंजील में जो 2 बाब की 1 से 7 आयत में बादशाहों का बादशाह अस्तबल में पैदा होता है। और फिर उसकी खुशखबरी देने के लिए कौन आता है? आसमान से ग्रो आती है पूरी फरिश्तों की। और किन्हें खबर देती है? सबसे गरीब लोगों को, जो रात को भी सो नहीं सकते, अपने गल्ला की गल्लाबानी करने वाले। अजीजों, बादशाह की पैदाइश है, आसमानों के बादशाह की पैदाइश है,
खुदावंदों के खुदा की पैदाइश है और खबर किन्हें दी जा रही है? चरवाहों को। तो ये है हमारी यीशु की यूनिकनेस। अगर आपको मौका मिले, खुदा आपको मौका दे, तो ज़रूर यरूशलेम जाएं। जब भी आपके पास आपका पेपर वर्क सीधा हो, जिनके पास नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट है, वो ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगाएं और पूरा होली लैंड घूम कर आएँ जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके। और वहाँ पे चरवाहों का मकाम जो है, वहाँ से वो चलकर आए और उन्होंने यीशु को कहाँ देखा? उसी तरह जैसा फरिश्ता ने बयान किया था। जिब्राइल खुद आया, सारे फरिश्तों की गिरोह उसके साथ आई और वो सुलह का पैगाम लेकर आए। उसने कहा कि ज़मीन पर रहने वालों के लिए सलामती और सुलह। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह वो खुदावन की हमद करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई। क्या कह रहे हैं? आलमी बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों के लिए जिनसे वो राज़ी है, जिनसे वो राज़ी है, सुलह। अजीज़ों, वो सुलह का पैगाम लेकर आए यीशु की पैदाइश पर। ये यूनिकनेस है उसकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो दुनिया के जो बड़े आलम लोग हैं वो अपने घरों से चलते हैं और उनको करीबन, जो थियोलॉजियंस हैं वो बताते हैं कि उनको करीबन 2 साल या 1.5 साल का अरसा उनको वहाँ आने लगा। जी हाँ, क्योंकि हम तो वो चरनी में पड़ा हुआ बेबी देखते रहते हैं और मजूसी पास खड़े हुए, ऐसा मुमकिन नहीं था। तो थियोलॉजियंस जो है वो ये कहते हैं कि उस वक्त यीशु की उम्र 1.5 साल या 2 साल के करीब हुई। और उसका आगे चल के मैं रीज़न बताता हूँ। तो उसको जब आके बादशाह जो उसका उस इलाके का था, हेरोदीस को जब पूछा कि यहूदियों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ, तो सब घबरा गए। वो ये क्यों हो गया? बादशाह दे करते कोई बच्चा नहीं पैदा है, तो ये केड़ा बादशाह आ गया? अजीज़ों, वहाँ पे फिर उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया था कि नबियों की पेशन गोइयों में खोली गई किताबें और पता चला कि यीशु ने बैतलहम में पैदा होना है। अजीज़ों, वो बादशाहों वाले तोहफे उस बच्चे को दे करके। जी हाँ अजीज़ों, सोना, मुर और लोबान उसको दिया गया। तो ये किसी और नबी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये यूनिकनेस है यीशु की। किसी और नबी के किताब में भी नहीं लिखा हुआ और किसी और नबी के जो हवाले से बातचीत है उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है। ये खुदावंद ने सिर्फ अपने लिए अलहदा करके ऐसी बातें रखी हैं जो आपको और मुझे इनकरेज करती हैं कि हम उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहें, जान देने तक वफादार रहे तो तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अब ज़िंदगी का ताज भी लिए वही बैठा है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके पास सोना है, जिसके पास सुरमा है। तो अजीज़ों, वो यीशु जो है बादशाह से मिलने के लिए जो मजूसी आए थे वो ब्लेस होकर वहाँ से चले गए। और फिर एक और यूनिकनेस होती है कि फिर फरिश्ता आता है और उन्हें बताता है ख्वाब में कि रास्ता बदल के चले जाओ क्योंकि बादशाह से कत्ल करना चाहता है। कितनी खूबसूरत बात है कि वो जो अनजान लोग आए थे जिन्हें बादशाह हेरोदीस ने कह के भेजा था कि मुझे आके खबर देना ताकि मैं भी जाके उसको सजदा करूं, लेकिन खुदा हमारे दिलों की बातों को जानता है। वो हेरोदीस की बातों को जानता था और उसने उन्हें कह दिया कि नहीं, उधर से नहीं जाना है, दूसरे रास्ते से चले जाओ। अब पता नहीं बेचारों को कितना और लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ा होगा, लेकिन मेरे अजीज़ों वो गए। खुदा का हुक्म माना उन्होंने, फरिश्ता का हुक्म माना उन्होंने। और फिर
मुकद्दस यूसुफ के ख्वाब में आकर उसको बताया कि बच्चे को लेके मिस्र चला जा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खुदावंद यीशु जो है वो उसकी जो एक चीज़ जो मिलती है मूसा के साथ, एक नबी के साथ, उनमें से आने वाले नबी के लिए, वो ये भी एक चीज़ है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मूसा को खुदा ने मौत से बचा के और उधर मिस्र में पाला था, मिस्रियों के हेडक्वार्टर में बादशाह फ़िरौन के घर में, ऐसे ही खुदावंद यीशु को भी मिस्र में ले जाकर उससे बचाया गया। और अगर आपको कभी मौका मिले तो लोग कायरो में जाते हैं, कायरा जिसे उर्दू में कहते हैं, जाते हैं वहाँ हम पिरामिड्स देखने के लिए। लेकिन मैं और मेरी बेगम हम गए वहाँ, और मेरी बेटी भी, हम गए 2-3 दफ़ा गए, मौका मिला, खुदा ने दिया। वहाँ हम यीशु का वो घर देखने गए जहाँ खुदावंद यीशु की बचपन गुजरा था, वो पालना देखा जो उसका झूला बनाया गया था, और उसी जगह पर उस कुएं का पानी पिया जो खुदावंद यीशु ने पिया था। अजीज़ों, उसमें से कुछ बोतल छोटी छोटी भर के ले आए थे हम, तो मेरी बेगम बीमारी के वक्त उसे पी लेती थी और शिफा होती रहती थी साथ साथ। तो आखिरी बोतल बची थी तो मैंने से कहा कि यार रहने दे, मेरे लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ दे। तो मुझे कहने लगी अच्छा चलो ठीक है, एक बोतल रख लेते हैं। लेकिन जिस दिन उसने जाना था खुदा के पास, उससे एक दिन पहले, जिस दिन उसे स्ट्रोक हुआ और बेहोश हुई, उसने आधा पानी पी लिया और आधा बंद करके रख दिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा मार्गरेट ये क्या किया, ये तो तूने वादा खिलाफी कर दिया। कहती बस जो मेरा हिस्सा था मैंने ले लिया। और उसी रात वो स्ट्रोक होकर बेहोश हो गई, और अगली रात वो खुदा के पास चली गई। तो वो आधी बोतल अभी मेरे पास पड़ी है, वो यीशु के उस खूह का पानी है जिससे यीशु पीता था पानी। तो अजीजों, ये सारी यूनिक चीज़ें हैं, आपको देखनी चाहिए ताकि आपका ईमान बढ़े कि जो कुछ बाइबल में लिखा गया है ये सचमुच ऐसे ही था कि नहीं है। क्योंकि लोग बहुत सारे कहते हैं बाइबल इज ए स्टोरी बुक। ये स्टोरी बुक नहीं है, ये हकीकत है। और यीशु की पैदाइश के हवाले से सारी बातें जो हैं वो यूनिकनेस है उसकी, इस एक नबी होने की हैसियत से, एक खुदावंद होने की हैसियत से, और एक बादशाहों का बादशाह होने की हैसियत से। और ये जो मैं सिर्फ आज उसकी पैदाइश तक ही रहूँगा, और मुझे लग रहा है कि टाइम ख़त्म होने वाला है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं जल्दी से कंक्लूड करूँ। और फिर यीशु जब मिस्र में वो वक्त पूरा कर चुका अपने माँ बाप के साथ, उस छोटे से घर में जिसे अभी भी होली फैमिली हाउस कहा जाता है, 2 घर हैं, तो वहाँ पे फिर से मत्ती रसूल की इंजील के 2 बाब के 19 से आगे जो है, उसमें जो है क्या कहते हैं, उसे फरिश्ता आके यूसुफ से कहता है कि अब तू वापस चला जा, क्योंकि जो बादशाह था जो उसको मारना चाहता था वो मर गया है। और फिर यीशु वापस आता है, और यीशु वापस आता है, और उसके बचपन के हवाले से बस 2 बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आगे और कुछ बाइबल में नहीं लिखा हुआ उसके बचपन के जवान होने तक। तो इसलिए मैं वो 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ। माजरा चाहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा देर की, पास्टर अशरफ साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी सुनने देखने वाले हैं वो भी प्लीज़। तो फिर क्या होता है कि यीशु 12 साल की उम्र में यरूशलेम में हैकल में जाता है अपने माँ बाप के साथ, और वहाँ जाके ये उसकी यूनिकनेस देखें। 12 साल का बच्चा जो है वो आलमों को, फकीयों फरीसियों को, आलम जो थे शरा के, उनको हैरान कर देता है कलाम की बातों से। अजीजों, सोचे ज़रा, हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की कितनी बातें सिखाते होंगे। बेशक वो तो खुदावंद था, वो खुद सब कुछ जानता था, लेकिन इसमें मुकद्दस मरियम का कितना बड़ा हाथ होगा, जो अपने बच्चे को जब वो गोद में लेकर
اسے جھولنا دیتی ہوگی، اس سے باتیں کرتی ہوگی، تو خدا کی باتیں کر کے اس کو کیا کیا بتاتی ہوگی۔ بے شک وہ خداوند خود تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کی طرف اس طرح سے دھیان دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ روح القدس سے بھرا ہو، اس کے بعد جب وہ پیدا ہو تو اس کی روز بروز ہم تعلیم تربیت ویسے ہی کریں کہ وہ 12 سال کی عمر میں بھی خدا کی خدمت میں چلا جا سکے؟ وہ خدمت کر رہے ہیں، وہاں دیکھو وہ لکھا ہے لوکا کے رسول کی انجیل 2 باب کی 41 سے 50 آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، آگے جب بڑھ جائیں تو لوکا کی انجیل 2 باب 51 اور 52 میں وہاں پھر لکھا کہ خداوند یسوع جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا کہ اپنے ماں باپ کا تابع داری کرتا اور قد و قامت اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یہ ہے خداوند یسوع کے پیدائش اور بچپن، یونیکنس اس کی، وہ ایک منفرد ہے، کسی اور نبی کے بارے میں کچھ ایسا کہا نہیں گیا۔ ہم بے شک مسیح ہوتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں، لیکن جو اہل اسلام ہیں ان کے پاس اس بات کا ذکر ہے کہ یسوع بچہ جب تھا تو وہ مٹی کے یہ پرندے بناتا تھا اور ان میں زندگی کا دم پھونکتا تھا، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے تھے۔ خالق تھا، وہ دنیا میں رہ کر بھی خالق تھا، یہ اس کی یونیکنس ہے۔ آپ اس کو مانیں چاہے نہ مانیں، یہ دوسری کتاب ہے جس کے لیے ہم اس کا ذکر اس طرح سے نہیں کرتے، ہم پرانے نبیوں کی پیشن گوئیوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ایسی یونیکنس اور کسی نبی کے پاس نہیں ہے، ایسی خوبیاں اور کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہیں تو کوئی بتائے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع جو ہے وہ ساری دنیا سے، ساری کائنات میں واحد ایسی شخصیت ہے جس کی کوئی بھی چیز کی کاپی جو ہے کسی اور کو نہیں ملی، کسی اور کو اس کی۔ اور بعض لوگ جو یسوع کو بعض لوگوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر یا وہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی جو الوہیت ہے اس میں اس کی شراکت کراتے ہیں۔ انسان، خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا انسان نہیں اور انسان خدا ہو نہیں سکتا، خدا خدا ہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو باتیں آج میں نے آپ کو بتائی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے بہت دفعہ یہ سنی ہوں گی، کیونکہ ہر کرسمس پر یہی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے یسوع کو، اس کو ایک یونیک پرسن کے طور پر جانا ہے؟ خدا باپ کو جاننا، یسوع کو جاننا اور پاک روح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک خدا کا روح آپ کا ذہن نہ کھولے، آپ یسوع کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسے پا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم توبہ کر کے اس کے پاس آ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی اسے دے سکتے ہیں، ہم اس کی راہوں پر چل کر لیکن اس کا دیدار حاصل کرنا ان سب چیزوں سے دور ہے۔ جب تک خدا آپ کی اور میری روحانی آنکھوں کو نہیں کھولتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ پترس، یعقوب اور یوحنا پہاڑ پر تھے اور یسوع نورانی ہو گئے۔ پہلے کبھی نہیں یسوع کو انہوں نے نورانی دیکھا تھا۔ اور آسمان سے کون آ گئے؟ ایلیا اور موسیٰ اس کے ساتھ باتیں کر رہے۔ ہے کسی اور نبی کے پاس ایسا واقعہ؟ ہمارا یسوع ایک یونیک، یعنی بے بیان خوبیوں کا مالک شخصیت ہے۔ آسمان سے اترا، اس جسم میں آیا آپ کے اور میرے لیے۔ آگے پھر بیان کروں گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور سب دیکھنے والوں کو اور جو آگے اس کو دیکھیں گے ان کو بھی
میری طرف سے ایسا ہی پیغام ہے کہ خدا کے کلام کو نہ صرف پڑھا کریں بلکہ اسے اسٹڈی کیا کریں، سوچا کریں، سیکھا کریں کہ ہم اس میں سے ہمیں کیا چیز ہے جو ہم مس کر گئے ہے پڑھتے ہوئے یا ہم دیکھ نہیں پائے۔ ضرور جو خدا کے خادم ہیں میری طرح سے آپ کی محبت میں جو لوگ بتانا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو دکھا سکیں یسوع کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا